कुरुक्षेत्र के विशाल मैदान में जब दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी थीं, अर्जुन का मन डगमगाने लगा। सामने अपने ही गुरु, भाई और संबंधी देखकर उसका हृदय भर आया। उसने श्रीकृष्ण से कहा, हे माधव, मैं युद्ध नहीं कर सकता। अपने ही प्रियजनों को मारकर राज्य, सुख या विजय किस काम की। ये कहकर अर्जुन ने धनुष नीचे रख दिया और निराश होकर बैठ गया। तब मुस्कुराए श्रीकृष्ण, जिनके मुख पर शांति थी और वाणी में दिव्यता। उन्होंने कहा, पार्थ, यह मोह तुझे कहाँ से आया? उठो, ये तेरे जैसे वीर के लिए उचित नहीं है। आत्मा न जन्म लेती है, न मरती है। ये शरीर नश्वर है, पर आत्मा शाश्वत है। जो जन्मा है वो मरेगा, और जो मरा है वह फिर जन्म लेगा। इसलिए जिस शरीर के नष्ट होने पर तू शोक कर रहा है, वह शोक के योग्य नहीं। उठो और अपने धर्म का पालन करो, यही तेरी वीरता है। फिर श्रीकृष्ण ने अर्जुन को ज्ञान योग का उपदेश दिया। उन्होंने कहा, हे पार्थ, ज्ञान वही है जो मोह को भस्म कर दे। अज्ञान मनुष्य को बांधता है, ज्ञान उसे मुक्त करता है। जैसे दीपक अंधकार मिटा देता है, वैसे ही ज्ञान सभी भ्रमों को दूर कर देता है। जो मनुष्य स्थिर बुद्धि वाला है, जो सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय में समान रहता है, वही सच्चा ज्ञानी है। फिर श्री कृष्ण बोले, कर्म योग का रहस्य समझो, हे अर्जुन। कर्म करना तेरा धर्म है, फल पर तेरा अधिकार नहीं। कर्म कर, पर निस्वार्थ भाव से। जब तू अपने कर्मों का फल ईश्वर को समर्पित कर देगा, तब तू कर्म से बंधेगा नहीं। जैसे कमल का पत्ता पानी में रहकर भी गीला नहीं होता, वैसे ही जो निस्वार्थ कर्म करता है, वह संसार में रहकर भी आसक्त नहीं होता। ये संसार कर्म से चलता है, पर मुक्ति कर्म के त्याग से नहीं, बल्कि कर्म में समर्पण से मिलती है। इसलिए कर्म करते हुए ईश्वर में लीन रहो। धीरे धीरे युद्धभूमि की गूंज शांत होती है। अर्जुन अब शांत हो रहा था, उसका भ्रम मिटने लगा था। तब श्री कृष्ण ने उसे अंतिम और सर्वोच्च उपदेश दिया, भक्ति योग का। उन्होंने कहा, हे अर्जुन, जो मुझ में प्रेम करता है, श्रद्धा से मेरा नाम लेता है और अपने कर्मों को मेरे चरणों में अर्पित करता है, वह मुझे पा लेता है। मैं हर हृदय में वास करता हूँ, लेकिन जो मनुष्य अहंकार त्याग देता है, वही मुझे जान पाता है। सब धर्मों को त्याग कर केवल मेरी शरण में आ जा। मैं तुझे सभी पापों से मुक्त कर दूंगा, भय मत कर। अर्जुन ने हाथ जोड़कर कहा, हे केशव, मेरा मोह नष्ट हो गया है। अब मैं सत्य देख पा रहा हूँ। आपकी कृपा से मेरा भ्रम मिट गया है और मैं अपने धर्म का पालन करूंगा। श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, यही जीवन का सार है पार्थ। ज्ञान से विवेक, कर्म से साधना और भक्ति से मुक्ति मिलती है। जो इन तीनों को समझ लेता है, वह जीवन के पार चला जाता है। कुरुक्षेत्र के विशाल मैदान में जब दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी थीं, अर्जुन का मन डगमगाने लगा। सामने अपने ही गुरु, भाई और संबंधी देखकर उसका हृदय भर आया। उसने श्रीकृष्ण से कहा, हे माधव, मैं युद्ध नहीं कर सकता। अपने ही प्रियजनों को मारकर राज्य, सुख या विजय किस काम की। ये कहकर अर्जुन ने धनुष नीचे रख दिया और निराश होकर बैठ गया। तब मुस्कुराए श्रीकृष्ण, जिनके मुख पर शांति थी और वाणी में दिव्यता। उन्होंने कहा, पार्थ, यह मोह तुझे कहाँ से आया? उठो, ये तेरे जैसे वीर के लिए उचित नहीं है। आत्मा न जन्म लेती है, न मरती है। ये शरीर नश्वर है, पर आत्मा शाश्वत है। जो जन्मा है वो मरेगा, और जो मरा है वह फिर जन्म लेगा। इसलिए जिस शरीर के नष्ट होने पर तू शोक कर रहा है, वह शोक के योग्य नहीं। उठो और अपने धर्म का पालन करो, यही तेरी वीरता है। फिर श्री कृष्ण ने अर्जुन को ज्ञान योग का उपदेश दिया। उन्होंने कहा, हे पार्थ, ज्ञान वही है जो मोह को भस्म कर दे। अज्ञान मनुष्य को बांधता है, ज्ञान उसे मुक्त करता है। जैसे दीपक अंधकार मिटा देता है, वैसे ही ज्ञान सभी भ्रमों को दूर कर देता है। जो मनुष्य स्थिर बुद्धि वाला है, जो सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय में समान रहता है, वही सच्चा ज्ञानी है। फिर श्री कृष्ण बोले, कर्म योग का रहस्य समझो, हे अर्जुन। कर्म करना तेरा धर्म है, फल पर तेरा अधिकार नहीं। कर्म कर, पर निस्वार्थ भाव से। जब तू अपने कर्मों का फल ईश्वर को समर्पित कर देगा, तब तू कर्म से बंधेगा नहीं। जैसे कमल का पत्ता पानी में रहकर भी गीला नहीं होता, वैसे ही जो निस्वार्थ कर्म करता है, वह संसार में रहकर भी आसक्त नहीं होता। ये संसार कर्म से चलता है, पर मुक्ति कर्म के त्याग से नहीं, बल्कि कर्म में समर्पण से मिलती है। इसलिए कर्म करते हुए ईश्वर में लीन रहो। धीरे धीरे युद्धभूमि की गूंज शांत होती है। अर्जुन अब शांत हो रहा था, उसका भ्रम मिटने लगा था। तब श्री कृष्ण ने उसे अंतिम और सर्वोच्च उपदेश दिया, भक्ति योग का। उन्होंने कहा, हे अर्जुन, जो मुझ में प्रेम करता है, श्रद्धा से मेरा नाम लेता है और अपने कर्मों को मेरे चरणों में अर्पित करता है,
वह मुझे पा लेता है। मैं हर हृदय में वास करता हूँ, लेकिन जो मनुष्य अहंकार त्याग देता है वही मुझे जान पाता है। सब धर्मों को त्याग कर केवल मेरी शरण में आ जा। मैं तुझे सभी पापों से मुक्त कर दूंगा, भय मत कर। ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट। अर्जुन ने हाथ जोड़कर कहा, हे केशव, मेरा मोह नष्ट हो गया है। अब मैं सत्य देख पा रहा हूँ। आपकी कृपा से मेरा भ्रम मिट गया है और मैं अपने धर्म का पालन करूंगा। श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, यही जीवन का सार है पार्थ। ज्ञान से विवेक, कर्म से साधना और भक्ति से मुक्ति मिलती है। जो इन तीनों को समझ लेता है वह जीवन के पार चला जाता है। कुरुक्षेत्र के विशाल मैदान में जब दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी थीं, अर्जुन का मन डगमगाने लगा। सामने अपने ही गुरु, भाई और संबंधी देखकर उसका हृदय भर आया। उसने श्री कृष्ण से कहा, हे माधव, मैं युद्ध नहीं कर सकता। अपने ही प्रियजनों को मारकर राज्य, सुख या विजय किस काम की। ये कहकर अर्जुन ने धनुष नीचे रख दिया और निराश होकर बैठ गया। तब मुस्कुराए श्री कृष्ण, जिनके मुख पर शांति थी और वाणी में दिव्यता। उन्होंने कहा, पार्थ, यह मोह तुझे कहां से आया? उठो, ये तेरे जैसे वीर के लिए उचित नहीं है। आत्मा न जन्म लेती है न मरती है। ये शरीर नश्वर है पर आत्मा शाश्वत है। जो जन्मा है वो मरेगा और जो मरा है वह फिर जन्म लेगा। इसलिए जिस शरीर के नष्ट होने पर तू शोक कर रहा है वह शोक के योग्य नहीं। उठो और अपने धर्म का पालन करो, यही तेरी वीरता है। फिर श्री कृष्ण ने अर्जुन को ज्ञान योग का उपदेश दिया। उन्होंने कहा, हे पार्थ, ज्ञान वही है जो मोह को भस्म कर दे। अज्ञान मनुष्य को बांधता है, ज्ञान उसे मुक्त करता है। जैसे दीपक अंधकार मिटा देता है, वैसे ही ज्ञान सभी भ्रमों को दूर कर देता है। जो मनुष्य स्थिर बुद्धि वाला है, जो सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय में समान रहता है, वही सच्चा ज्ञानी है। फिर श्री कृष्ण बोले, कर्म योग का रहस्य समझो हे अर्जुन। कर्म करना तेरा धर्म है, फल पर तेरा अधिकार नहीं। कर्म कर, पर निस्वार्थ भाव से। जब तू अपने कर्मों का फल ईश्वर को समर्पित कर देगा, तब तू कर्म से बंधेगा नहीं। जैसे कमल का पत्ता पानी में रहकर भी गीला नहीं होता, वैसे ही जो निस्वार्थ कर्म करता है वह संसार में रहकर भी आसक्त नहीं होता। ये संसार कर्म से चलता है, पर मुक्ति कर्म के त्याग से नहीं, बल्कि कर्म में समर्पण से मिलती है। इसलिए कर्म करते हुए ईश्वर में लीन रहो। धीरे धीरे युद्धभूमि की गूंज शांत होती है। अर्जुन अब शांत हो रहा था, उसका भ्रम मिटने लगा था। तब श्री कृष्ण ने उसे अंतिम और सर्वोच्च उपदेश दिया, भक्ति योग का। उन्होंने कहा, हे अर्जुन, जो मुझ में प्रेम करता है, श्रद्धा से मेरा नाम लेता है और अपने कर्मों को मेरे चरणों में अर्पित करता है, वह मुझे पा लेता है। मैं हर हृदय में वास करता हूँ, लेकिन जो मनुष्य अहंकार त्याग देता है वही मुझे जान पाता है। सब धर्मों को त्याग कर केवल मेरी शरण में आ जा। मैं तुझे सभी पापों से मुक्त कर दूंगा, भय मत कर। अर्जुन ने हाथ जोड़कर कहा, हे केशव, मेरा मोह नष्ट हो गया है। अब मैं सत्य देख पा रहा हूँ। आपकी कृपा से मेरा भ्रम मिट गया है और मैं अपने धर्म का पालन करूंगा। श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, यही जीवन का सार है पार्थ। ज्ञान से विवेक, कर्म से साधना और भक्ति से मुक्ति मिलती है। जो इन तीनों को समझ लेता है वह जीवन के पार चला जाता है।